वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज आपको गति एवं बल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, गति और विराम से आप क्या समझते हैं? यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में होती है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विराम में होती है। अगला सवाल है, गति के प्रकार बताइए। रेखीय गति, लीनियर मोशन, जिसे इंग्लिश में लीनियर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है, जैसे कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति। सेकेंड टाइप है वृत्तीय गति, जिसे इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे कि पत्थर के टुकड़े की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। थर्ड टाइप है घूर्णन गति, जिसे इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण, आप सभी लट्टू से परिचित हैं। एक लट्टू को डोरी से लपेटकर घुमाते हुए लट्टू को ध्यान से देखें, लट्टू घूर्णन गति करता है। बर्तन बनाने वाले कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, पंखे तथा कुएं से पानी निकालने वाली घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अगला टाइप है दोलनीय गति, जिसे इंग्लिश में वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलनीय गति कहते हैं। उदाहरण, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति, दीवार पर घड़ी के पेंडुलम की गति दोलन गति के उदाहरण हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है दोलन गति का। एक खूंटी या हुक में किसी पत्थर को बांधकर लटका दे तो वो जो गति करता है उसी को दोलन गति कहते हैं। धागे से लटके हुए पत्थर या टुकड़ा अपनी स्थिर स्थिति के दोनों ओर गति, ये दोलन गति का उदाहरण है। अगला सवाल है, चाल की परिभाषा और सूत्र व मात्रक बताइए। चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, सूत्र को फॉर्मूला और मात्रक को यूनिट। तो इसकी परिभाषा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल का सूत्र है दूरी अपॉन समय। उसके बाद है मात्रक। चाल का मानक मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल को हम किलोमीटर पर घंटे में भी व्यक्त कर सकते हैं। 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3600। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। इसके बाद यहाँ एक उदाहरण है, यदि एक छात्रा 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करती है तो उसकी चाल कितनी होगी, एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को पता है चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। दूरी दी गई हुई है 100 मीटर, समय दी गया है 10 सेकंड। तो चाल आप इजीली पुट करिए, इसकी वैल्यू आराम से चाल निकल आएगी। 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। अगला सवाल है, बल से आप क्या समझते हैं? बल यानी फोर्स। बल वो धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। उदाहरण, दरवाजा खोलने के लिए हमें उसे खींचना या धक्का देना पड़ता है, तो ये एक प्रकार का बल है। भारी बॉक्स को अपने स्थान से हटाने के लिए उसे खींचते या ढकेलते हैं, तो ये एक बल का उदाहरण है। अर्थात किसी वस्तु को खींचने अथवा धक्का देने में बल का प्रयोग होता है। बल के प्रभाव
बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है अथवा किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण, स्थिर गेंद को हॉकी या छड़ी द्वारा धक्का देते हैं तो गेंद में गतिमान हो जाती है, तो गेंद गतिमान हो जाती है। सेकंड है, साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो साइकिल गतिमान हो जाती है। अगर उसी साइकिल के पैडल में अधिक धक्का देने पर साइकिल की चाल अधिक तथा कम धक्का देने पर चाल कम हो जाती है। बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण, खेल के मैदान में गोल कीपर की ओर आती हुई गेंद पर गोलकीपर धक्का लगाकर उसकी दिशा बदल देता है। सेकेंड पॉइंट है, बल्लेबाज की ओर तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पर बल्ले के द्वारा बल लगाने से गेंद की गति की दिशा बदल जाती है। आप कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण, एक फोम या स्पंज का टुकड़े को मेज पर रखकर आप अपने हाथ से दबाएं तो फोम या स्पंज का टुकड़ा दब जाता है तथा उसकी आकृति बदल जाती है। किसी रबर बैंड को दोनों हाथों से खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। अगला सवाल है, बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कई प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय बल। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है, अर्थात पेशीय द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बेलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना। अगला बल है गुरुत्वीय बल, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। उदाहरण, एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। पत्थर का एक छोटा टुकड़ा लें, इसे ऊपर की ओर फेंकें। कुछ समय बाद पत्थर का टुकड़ा कुछ ऊंचाई तक जाकर जमीन पर गिर जाता है। पृथ्वी पत्थर के टुकड़ों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। अगला है चुंबकीय बल। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। उदाहरण, लोहे की छोटी छोटी कीलें तथा एक दंड चुंबक लें। कीले को मेज से ऊपर रखें। चुंबक को कीलों के पास तक ले जाएं। चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अगला है विद्युतीय बल। विद्युतीय बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है। उदाहरण, एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे। कागज के छोटे छोटे टुकड़े लें। प्लास्टिक के पैमाने यानी स्केल को सूखे बालू अथवा कागज में रगड़कर टुकड़े के पास ले जाएं। कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगाने के कारण होता है। उसके बाद है घर्षण बल। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक पुस्तक लें। पुस्तक को मेज की सतह पर सरका कर छोड़ दें। पुस्तक मेज पर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। आप जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में बल लगाने की आवश्यकता होती है। जब पुस्तक मेज की सतह पर सरकती है तो उसके संपर्क तल पर उसकी गति के विरोध करने वाला बल लगता है। इस उदाहरण में घर्षण बल लगा है। फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? गुरुत्व बल का। उसके बाद घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। घर्षण बल को अधिक करने के उपाय बताइए। कुछ इस तरह से दिए हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।